बच्चों एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपना इस यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस लाइव क्लास में आप सभी का मेरे शेयर हम 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेरे सेशन आप जो है ना बार बार इसको मेरे सेशन जो है रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको जो है बहुत सारा केमिकल फॉर्मूला भी बताएंगे और बहुत सारा मेरे सेशन जो है मैथमेटिक्स का भी आपका मेरे से जो है इसमें क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। और वो भी मेरे से ट्रिगोनोमेट्री का मेरे से ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग मेरे सेशन इस बेहतरीन सेशन में जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों के पास मेरे सेशन क्लास के लिंक को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके सभी दोस्त मेरे सेशन इस बेहतरीन सेशन में जुड़कर जो ना अपनी बेहतरीन तैयारी करेंगे और वो भी मेरे सेशन बोर्ड एग्जाम में जो टॉपर देने का सपना मेरे से टॉपर देखने आप मेरे से टॉपर बनने का जो सपना देखते हैं वो मेरे से देखने तक मेरे से ना रहे, वो जो सच में मेरे से साकार हो जाए। तो आप सभी लोग मेरे सेशन क्लास को जो शेयर कर दीजिएगा और क्लास को अच्छे तरीके से आप शुरू से लेके अंतिम ना देखिए, ताकि सब क्वेश्चंस आपको समझ में आए। और जो भी मेरे सेशन ने अभी तक जो ना गेस्ट पेपर नहीं लिए सुपर हिट गेस्ट पेपर, मेरे शेयर आप जल्दी से इस सुपर हिट गेस्ट पेपर को ले लीजिए और इसको मेरे शेयर जो ना पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में मेरे शेयर इसमें से क्वेश्चंस लड़ेगा ही लड़ेगा, ध्यान रखिएगा। मेरे शेयर सुपर हिट गेस्ट पेपर लेने के लिए आपके सामने यहाँ पे 2 हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा है, या दोनों पर आप फोन करके जो ना आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे से जो ना सभी जो ना गेस्ट पेपर में क्वेश्चन दिया गया है और वे सभी आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए मेरे शेयर इस बेहतरीन सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आप लोग क्लास को शुरू से लेकर अंतिम ना देखिएगा और आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन हाजिर आ गया। पहल का ही क्वेश्चन है मेरे से, ध्यान दीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पहले का क्वेश्चन है कि यदि a इज इक्वल टू 45 डिग्री हो तो साइन ए अब प्लस में कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे दिया गया है a का मान जो है आपका 45, तो जहां जहां a है वहां वहां हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा मेरे सिर्फ 45 डिग्री। तो साइन लिख दीजिए आराम से और a के जगह पर 45 डिग्री और फिर लिखिए कॉस यहाँ पे, फिर आप 45 डिग्री। साइन 45 का मान कितना होता है मेरे सिर्फ 1 बटा आपका √2 होता है, कॉस 45 का मान 1 बटा आपका √2 होता है। √2 और √2 का एलसीएम लीजिएगा मेरे सिर्फ क्या होगा जी, आपका √2 ही होगा और √2 से √2 में भाग देंगे कट जाएगा आपका 1 मरतबा, और 1 से 1 में गुना करेंगे 1 होगा, प्लस का चिन्ह देंगे, √2 से √2 कट गया बचेगा 1, 1 से 1 में गुना करेंगे 1, ये क्या होगा जी 2 बटा यहाँ पे आपका √2। लेकिन ये आंसर तो आपको नहीं दिया गया, ये 2 को आप जो है ना बाबू लिख सकते हैं ऐसे, और √2 गुना आप √2 लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे क्या होगा मेरे से आपका √2, ये √2 से √2 कैंसिल होगा, इसका राइट आंसर जो आएगा आपका √2 आएगा। और सभी मेरे शेष का जो ना ऑप्शन नंबर ए आने लगा है, जब चलिए बहुत अच्छा बात है और सभी लोगों का करेक्ट आंसर भी है, इसलिए वह क्या बात है जी, सभी मेरे शेष का करेक्ट आंसर आ रहा है। क्लास को आप सभी लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए फटाफट मेरे सेशन है, और शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर हुआ है कि 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू आपका जो ना 2 हो तो अल्फा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू 2, ठीक है ना जी। अब सबसे पहले ये 2 से 2 खत्म हुआ, यहाँ पे आपका 1 आ गया, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। आप ये बताइए मेरे से साइन कितना डिग्री का मान आपका 1 होता है, तो कहेगा सर साइन 90 डिग्री का मान जो है ना 1 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन 90, इस साइन से साइन कैंसिल, अल्फा का मान कितना आएगा जी आपका 90 डिग्री आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा जी डी हो जाएगा, डी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर पढ़ने, एक तो आंसर होगा, लेकिन देखिए कैसे, साइन स्क्वायर 75 को जैसा वैसा लिख दीजिए और इस साइन को आप बदल दीजिए कोस में, तो यहाँ पे 90 डिग्री और कितना घटेगा 90 में से ताकि 15 आएगा जी, तो 75 मेरे से दूसरा का जो चेंज कर रहा रहेगा ना, तो पहले का वाला वैल्यू को घटा दिएगा, हो जाएगा ये हो जाएगा साइन आपका स्क्वायर 75 डिग्री और साइन आपका बदलेगा कॉस में, यहाँ पे होगा 75, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसी तरह साइन स्क्वायर 75 प्लस में कॉस स्क्वायर 75 का मान 1 होगा, तो 1 होगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 15 डिग्री, वो क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, इसका भी तो 1 आएगा, इसमें कोई दूसरा थोड़ा आएगा जी, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 3 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो तो कॉस अल्फा का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए 3 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना, ये 3 से इसको कटेगा तो 3 6 18 आपका 60 मिनट में कट जाएगा, यानी अल्फा का मान मेरे से कितना आएगा 60 डिग्री। आपसे पूछा गया कॉस अल्फा का मान, तो कॉस का कॉस लिखिए अल्फा की जगह पर 60 और कॉस 60 का मान कितना होता है जी 1/2। फटाफट बताइए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, 1/2 होगा जी, सी ऑप्शन होगा। क्लास को अच्छे से देखिए, कहीं पे कोई दिक्कत ना होगा। यदि ए इज इक्वल टू 45 डिग्री हो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन से आराम से बना लेंगे। देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर आपका थीटा माइनस में आपका है मेरे से साइन स्क्वायर आपका जो है ना यहाँ पे थीटा एन है, तो कॉस स्क्वायर लिख दीजिए, थीटा के जगह पर 45 डिग्री लिखे और माइनस में आपका जो ना साइन स्क्वायर यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा आराम से। साइन कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, ठीक है ना, ये इसका स्क्वायर करेंगे, साइन 45 का मान इतना ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।
इधर ये साइन आपका इसका स्क्वायर कीजिएगा, एक का स्क्वायर एक और उर्दू का स्क्वायर दो ही होगा, एक का स्क्वायर एक, यहाँ पे ये प्लस में माइनस में कटेगा, क्या आएगा जी, जीरो आएगा। तो जीरो आएगा तो कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा जी, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, डी में नहीं दिया गया तो कोई टेंशन नहीं है जी, हम लोग को आंसर आ गया ना। चलिए अगला देखिए, तो यदि साइन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो उसी तरह साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान 1 होगा। इसमें कोई सोचना समझना है। साइन 0 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए बाबू साइन 0 का मान 0 होता है, लेकिन कॉस 0 का मान 1 होता है, और 1 में हम लोग 0 जोड़ेंगे तो 1 ना होगा, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी होगा। इस तरह क्वेश्चंस को एग्जाम में बनाना, उड़ा देना एकदम, समझना। चलिए tan थीटा इज इक्वल टू जना, यहाँ पे जना का डिग्री नहीं है जी, tan थीटा इज इक्वल टू √3 है, तो आपको बताना है कि थीटा कितना होगा। तो यहाँ पे लिखिए मेरे से tan थीटा इज इक्वल टू आपका क्या है जी, √3। आप एक चीज ये बताइए, तो मेरे से tan कितना का मान होता है आपका √3, कहेगा सर tan 60 का मान होता है ना जी। तो tan से tan कैंसिल कीजिए, थीटा कितना आएगा जी आपका 60 डिग्री आएगा। तो 60 डिग्री आएगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी, डी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, यदि थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री हो तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, थीटा बटा में 2 बराबर है 45 डिग्री, है ना। थीटा निकालेंगे, 2 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुना में 45 गुना आपका 2, थीटा आ जाएगा 45 गुना आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री आएगा। तो आपसे पूछा गया है कॉट थीटा बराबर, तो कॉट का कॉट थीटा की जगह पर 90, और कॉट 90 का मान कितना होता है, कहेगा सर 0, क्योंकि मेरे शेर tan 90 का मान अपरिभाषित आपका अपरिभाषित होता है, तो इसका तो 0 ना होगा, बी ऑप्शन होगा। अगला है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कुछ सोचना है थोड़े जी, डिग्री में वैल्यू समान है, आपका स्क्वायर में 1 हो जाएगा। अगला है ये देखिए, यदि अल्फा बाई 4 इज इक्वल टू 15 डिग्री हो तो √3 कॉसेक अल्फा बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अल्फा बाई 4 बराबर जो है आपका 15 डिग्री है ना, तो आप अल्फा बराबर निकलेगा तो 15 चौका आपका क्या होगा जी 60 होगा, 4 इधर भाग में गुणा हो जाएगा। हम लोगों को चाहिए जी √3 कॉसेक अल्फा का मान चाहिए ना बाबू, कॉसेक अल्फा का। तो √3 का तो √3 लिखवे करेंगे, कॉसेक यहाँ पर लिख दीजिए आराम से, अल्फा के जगह पर यहाँ पर लिखिएगा 60 डिग्री। √3 का √3 लिखिए, कॉसेक 60 का मान होता है 2 बटा में आपका √3, यहाँ पे √3 से √3 को उड़ा दीजिए, आ जाएगा राइट आंसर 2। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, बी ऑप्शन राइट आंसर। क्लास को लाइक कीजिए फटाफट, मेरे से बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है जी, tan थीटा बराबर 1 दिया गया है, थीटा का मान कितना होगा। तो ये बताइए tan 45 का मान होता है ना 1, कहेगा सर बिल्कुल होता है। tan से tan को उड़ा दीजिए, आपका थीटा कितना आएगा जी 45 डिग्री आएगा। त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, पढ़ लीजिए, बी ऑप्शन होगा। और इसके आगे वाला इसमें जो क्वेश्चन आएगा ना सबसे सब जना धमाकेदार धमाकेदार। ये देखिए 4 सेक स्क्वायर ए माइनस में 4 tan स्क्वायर ए, मेरे शेर इसका तो 4 आंसर होगवे करेगा, आगे 4 पीछे 4 आंसर 4, क्या बात है जी, वाह वाह वाह। आगे 4 पीछे 4 आंसर 4, याद है ना जी। सेक स्क्वायर माइनस में आपका हो जाएगा tan स्क्वायर, 4 कॉमन लीजिएगा, इसका वैल्यू कितना होता है मेरे शेर 1 होता है, तो इसका तो ऐसा ही हम लोग उड़ा देते हैं ना। तो ध्यान रखिएगा, आगे 4 पीछे 4, आगे से पीछे tan स्क्वायर होना चाहिए दोनों, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह है tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान, कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए। tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया गया मेरे से। इसी तरह बोर्ड एग्जाम एकदम खोपड़ी में छेद कर देना है क्वेश्चन को। ये रूट इधर आपका स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लगेगा, प्लस माइनस मत लगाएगा, ध्यान रखिएगा। tan थीटा बराबर आपका 1 आएगा, ठीक है ना। ये tan कितना का मान होता है जी, तो कहेगा सर tan 45 का मान होता है, तो tan 45 यहाँ पे आराम से लिख दीजिए, tan से tan को उड़ा दीजिए, थीटा कितना आएगा मेरे सिर 45 डिग्री। इस तरह क्वेश्चन बनना चाहिए, उड़ना चाहिए। 45 डिग्री कहाँ है बउआ, बी ऑप्शन में, उड़ा दो। अगला देखिए 2 sin 2 थीटा बराबर √3 हो तो cosec 2 थीटा का मान क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे से, ध्यान दीजिएगा। 2 sin 2 थीटा है ना बाबू, 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू आपका √3 दिया गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 sin 2 थीटा का जैसा कहते हैं ऐसा। इस साइन बाबू जो है ना, एक काम कीजिए यहाँ पे, साइन जो है ना यहाँ पे 2 थीटा रहने दीजिए, √3 यहाँ पे है, तो ये 2 इधर गुना में इधर भाग में हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, साइन 2 थीटा बराबर ये कितना का मान होता है जी, साइन 60 का मान होता है ना। साइन से साइन को उड़ा दीजिए, 2 थीटा बराबर आपका जो है ना 60 डिग्री आ जाएगा, आएगा ना। तो 2 से इसको उड़ाइएगा तो 30 मर्द में आपका कट जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे से आपका जो है 30 डिग्री। अब आपसे पूछा गया कॉसेक 2 थीटा का मान, तो कॉसेक यहाँ पे 2 थीटा लिख दीजिए, आराम से बनाइए तो फटाफट। कॉसेक यहाँ पे लिखिए, कॉसेक 2 का 2 थीटा का मान हम लोग अभी निकाले हैं 30 डिग्री, ये गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा कॉसेक 60 डिग्री। अच्छा एक चीज मेरे सेशन में आप लोग बताइए, तो कॉसेक 60 का मान कितना कहेगा सर 2/√3 होता है, तो यही ना आपका आंसर आएगा। इसमें सोचना समझना क्या है, लगा दीजिए तो
2/√3 वी ऑप्शन होगा। सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है और सभी लोगों का करेक्ट आंसर है ही। वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छा। सभी क्वेश्चन अपने आप में जबरदस्त इंपोर्टेंट है। cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हम 6 को बता रहे, इसमें से अबे करेगा ये को ध्यान रखिएगा। साइन आपका 90 डिग्री माइनस में थीटा होता है बाबू cos थीटा, क्योंकि साइन बदलता है cos में, थीटा रहेगा तो थीटा लिखेंगे। ये पहले का हुआ, 6 को बताएंगे, एक आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। cos आपका 90 डिग्री और माइनस में थीटा क्या होता है जी, आपका साइन थीटा होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। साइन थीटा होता है, cos साइन में बदलता है, थीटा रहेगा थीटा। ये अब तीसरा यहाँ पे टेन जो है ना 90 डिग्री और माइनस में थीटा जो है ना आपका कॉट होगा, क्योंकि टेन आपका कॉट में बदलता है, थीटा है तो थीटा। एक और लीजिए यहाँ पे कॉट आपका बाबू 90 डिग्री और माइनस में थीटा जो है ना आपका टेन थीटा होता है, क्योंकि कॉट टेन में बदलता है, थीटा है तो थीटा। एक आपका और यहाँ पे एक नहीं दो लीजिए, शेक आपका 90 डिग्री माइनस में थीटा क्या होगा जी, आपका कॉसेक थीटा होता है, ये भी याद रखिएगा। एक और आप बाबू लिख लीजिए, कॉसेक आपका 90 डिग्री माइनस में थीटा क्या होगा जी, आपका सेक थीटा होगा, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। सब लोग आ रहा, बहुत अच्छा बात है। बाकी कॉस वाला तो साइने होगा जी, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये तो साइन ना होना चाहिए जी, तो साइन ना दिया गया तो इसको उड़ा देंगे, यहाँ पे एक्चुअल में जो है ना साइन होना चाहिए, ठीक है ना, साइन आएगा, कॉन्सेप्ट पे आइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन किस में बदलता है जी, कॉस में, सी ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल है जी। ये देखिए टेन 90 डिग्री का मान निम्नलिखित में से कौन है, तो टेन 90 का मान होता है अपरिभाषित, सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंपोर्टेंट है जी, साइन 1/0 डिग्री, तो 1 का 1 है, साइन 0 का मान कितना होता है, कहेगा सर 0 होता है ना, तो 1 है, साइन 0 का मान 0, 0 से इसमें भाग देंगे, अपरिभाषित मिलेगा जी, अपरिभाषित ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन लगेंगे। बी सब हम लोग क्वेश्चन है, अच्छा ये बताइए, तो मैथ का इसमें 20 ही क्वेश्चन है जी, लेकिन अभी बहुत सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये बताइए तो आप लोग 20 नंबर में कितना लाए जी, और हम लोग मात्र मेरे सेशन या कितना है जी, 11 मिनट में हम लोग 20 क्वेश्चन बना दिए, क्या बात है। सभी लोग बताइए तो 20 में आप लोग कितना सही किए, 20 को मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है इसमें, और आपका जो मतलब केमिस्ट्री का भी है, फिजिक्स का है, बहुत सारे मैथमेटिक्स क्वेश्चन है जी, अच्छे से सभी लोग बनाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और नहीं सर 20 सर, चलिए वाह क्या बात है, ये सब क्वेश्चंस आपको मेरे से पढ़ाया गया है, इस भी क्वेश्चन नहीं है मेरे से जो कितना पढ़ाए हैं। चलिए देखिए सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में किसका इस्तेमाल किया जाता है मेरे से, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, रोगियों के नाक कान दांत को देखने के लिए डॉक्टर्स होते हैं वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल बात है जी। अगले क्वेश्चन का बाबू आंसर बताइए। अगला है वह है वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, ठीक है ना, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही होता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, रोगियों के नाक कान दांत को देखने के लिए डॉक्टर्स होते हैं अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों के अग्रदीप अर्थात ना गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण ए ऑप्शन में ए ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो आपका 40 सीएम है, उसकी फोकस दूरी देखिए मेरे से एफ बराबर जो है ना वक्रता त्रिज्या आपका दिया गया है, आर जो है ना आपका 40 सीएम है, ना है जी 40 सीएम है, हम लोगों को एफ चाहिए, एफ इज इक्वल टू वाट, एफ बराबर फॉर्मूला बताए थे जी r/2 होता है, आर कितना है मेरे से आपका देखिए तो 40 सीएम है, तो 40 सीएम लिख देंगे, नीचे 2 उड़ा दीजिए इसको, 20 मार्क में कट जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, राइट आंसर इसका हो जाएगा, तो 20 सीएम आपका सी ऑप्शन में सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला है कि तेल लगा कागज, देखिएगा मेरे से कागज जो होता है ना उस पर तेल लगा दीजिएगा ना तो धुंधला टाइप का दिखाई देगा, तो वैसा पदार्थ जाए वैसे वस्तुएं जिससे जो है ना प्रकाश के कुछ ही अंश क्या हो जी आर पार, उसको हम लोग पारभाषक बोलते हैं, और जिससे पूरा पूरा प्रकाश निकल जाएगा उसको हम लोग पारदर्शक बोलते हैं, और जिससे नहीं निकलेगा उसको हम लोग अपारदर्शक बोलते हैं। तेल लगा कागज, ठंडी का मौसम है, ये देखिएगा आपका जो ना धुआं हो गया, आपके बादल छाए रहेंगे वो हो गए, कुहासा जिसको आप लोग धुंध बोलते हैं मेरे से, ये सब क्या है जी मेरे से आपका पारभाषक होते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला है तेल लगा कागज क्या जी भैया पारभाषक ही है, इसमें कोई दिक्कत है। अगला बताइए, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें हमेशा जो ना सीधी रेखा में गमन करती है जी, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आंसर बताइए, प्रकाश की किरणें गमन करती है, ससुरा कितना बार लिख दिया जी सीधी रेखा में, ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे
कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परिवर्तन के मेरे सिर्फ 2 ही नियम है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है, ध्यान रखिएगा। और गेस पेपर में पहले का ही क्वेश्चन है मेरे सिर। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण को कहा जाता है मेरे से, तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारा कहते हैं। ये गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारा कहलाता है, तो द्वारा बोलते हैं जी, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का बाबू आंसर अगला है, प्रकाश क्या है जी? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है मेरे से, जिसकी उपस्थिति हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है, एनर्जी का फॉर्म होता है। अगला है वह है मेरे शेर, बताइए किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरणों के समूह को हम लोग किरणपुंज या प्रकाशपुंज बोलते हैं। किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर किरणपुंज, अभिसारी, अपसारी, याद रखिएगा, गेस्ट पेपर में दिया गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा, किरणपुंज बोलिए चाहे प्रकाशपुंज, दोनों होता है जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है, वक्रता त्रिज्या आर एम फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो एफ बराबर आर बाई 2 मेरे शेर, या आर बराबर आपका 2f, यहाँ पे यही दोनों में से कोई दिया होगा, तो एफ बराबर आर बाई 2, ए ऑप्शन में मैच किया, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला बताइए, तो वाहनों के साइड मिरर, जो वाहन के जो साइड मिरर या वाहनों के जो ना पश्च दृश्य दर्पण के रूप में या पीछे देखने के दर्पण में जो ना किस दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन से मेरे शेर हुआ है कि प्रकाश की किरणें का जो ना पथ दर्शाने वाले हम लोग जो ना पथ को, तो मेरे शेर जो ना याद रखिएगा, प्रकाश की किरणों को पथ दर्शाने वाले चित्र को जो ना किरण आरेख बोला जाता है, इंग्लिश में रे डायग्राम बोलते हैं जी, रे डायग्राम, किरण आरेख हिंदी में। चलिए अगला है, ये देखिए फॉर्मूला क्वेश्चन आ रहा है जी, कुछ फॉर्मूले हैं जो कि काफी मस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप देखिए, बहुत इंपोर्टेंट है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है, इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है जी, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2SO4 होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। HCl क्या है जी? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि हम लोग को पाचन तंत्र में पाया जाता है। HNO3 क्या है? नाइट्रिक अम्ल, ये खादर बनाने में, विस्फोटक बनाने में इसका इस्तेमाल होता है जी। चलिए अगला है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या आता है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र जो आपका वो C12H22O11 होता है, C12H22 आपका O11, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला बताइए, तो सब इंपोर्टेंट है, ये जो ना क्लास चल रहा है बहुत इंपोर्टेंट, देखने में छोटा क्लास लेकिन बहुत मेरे से धमाका, छोटा पे एक बड़का धमाका यहाँ पे करने वाला जी। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3, याद रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3, ध्यान रखिएगा मेरे से। आपका जो ना धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू में आपका 10H2O, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो ना बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है NaHCO3, आपका ध्यान रखिएगा। आपका यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, ध्यान रखिएगा। आपका Cl आपका मेरे से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HNO3 क्या है? आपका नाइट्रिक अम्ल है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, और ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप यहाँ पे जो ना आपका CaH4 इंटू में आपका 2H2O, क्या है मेरे से? जिप्सम का सूत्र होता है, ठीक है ना। CaH4 इंटू आपका 1/2H2O, किसका सूत्र है जी? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और मेरे शेर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा आप कर पाइएगा, और हम आपको बता रहे हैं जी, बहुत ऐसा चीज आपका यहाँ पे। और आपका यहाँ पे नीला तो तूतिया, CuSO4 इंटू 5H2O जो ना, ये नीला तो तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है। ये सभी चीज आप सभी को आना चाहिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी ग्लूकोज का तो C6H12O होगा, मेरे शेर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जी, संगमरमर का रासायनिक सूत्र, चूना पत्थर बोलिए, संगमरमर बोलिए, कैल्शियम कार्बोनेट बोलिए, सब एक ही होता है जी, CaC3 होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बाबू यहाँ पे, बिना भूसा हुआ चूना या मेरे शेर कली चूना, बिना भूसा हुआ चूना या कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है आपका मेरे शेर आपका CaO, या इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर। क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे शीर्षण यहाँ, ठीक है ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइए मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मीथेन गैस का सूत्र होता है आपका CH4, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। ये C6H12O6 क्या है बाबू? ये आपका याद रखिएगा ग्लूकोज है। CaCl2 ये क्या है जी? आपका कैल्शियम क्लोराइड है, सभी ध्यान रखना पड़ेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन है बाबू है, नीला तो तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नीला तो तूतिया का रासायनिक सूत्र CH4 इंटू जन आपका 5H2O होता है, आप सभी लोग इसको ध्यान में रखिएगा। कौन सा ऑप्शन में जी? बी ऑप्शन में उड़ा देंगे, बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरिया, यूरिया जो आप खाद जो सुनते हैं मेरे से, खाद जो ना यूरिया जो खाद होता है उसका जो सूत्र होता है मेरे से वो होता है NH2, ध्यान रखिएगा, NH2CO होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग जो ना खेतों में जो ना जो फसल लगाया जाता है ना, उसकी जो ना हरियाली को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं जी। तो NH2CO ये कैल्शियम क्लोराइड, FeSO4 क्या है जी? ये आपका फेरस सल्फेट है। ये CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर है मेरे से, इसी को हम लोग चौक के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, इसी को खड़िया भी बोलते हैं। बाकी तो सी ऑप्शन हम लोग का राइट आंसर होगा करेगा। चलिए देखिए क्लास कितना इंपॉर्टेंट चल रहा है जी, आइए जी।
हाँ, ये देखिए फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है मेरे शेर HCOOH होता है, जो कि चींटी के रंग में पाया जाता है मेरे शेर, ध्यान, नेट्रल के रंग में फॉर्मिक अम्ल नहीं पाया जाता है। तो आपका जो है ना HCOOH आपका मेरे शेर ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर बताइए। देखिए एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, एसिटिक अम्ल जो है ना आपका सिलिका में पाया जाता है और इसका सूत्र होता है जी CH3COOH, ठीक है ना। एसिटिक अम्ल सिलिका में पाया जाता है मेरे शेर, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए खाने वाला सोडा का रासायनिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा क्लास है मेरे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही मेरे से ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा ये क्वेश्चंस और सभी क्लास। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट मेरे से बोलते हैं इसको, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र NaCl3 होता है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, धोने वाला सोडा या वॉशिंग सोडा या धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिएगा Na2CO3 इंटू में आपका 10H2O, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। एकदम करता करता मचा दीजिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन आंसर, ब्लीचिंग पाउडर बोल दीजिए या चाहे विरंजक चूर्ण बोल दीजिए मेरे शेर, ये पूछा गया था आपका मॉडल पेपर में मेरे शेर। तो ब्लीचिंग पाउडर या आपका जो ना, ये बहुत पहले भी पढ़ा है मेरे शेर, ब्लीचिंग पाउडर या आपका जो ना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं हम लोग, और विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। तो ये आपका काओ कलकल CaOCl2, तो कौन सा ऑप्शन में है जी, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन होगा। अगला है बाबू, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू में आपका 2H2O होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, प्लास्टर, सभी इंपॉर्टेंट है, छोटा क्लास है मेरे, छोटा पे एक बड़का धमाका जो बोलता है ना जी, वही हाल है इसका। प्लास्टर पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, प्लास्टर पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है बाबू, ध्यान रखिएगा, CaSO4 इंटू 1/2H2O, आप सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला ये देखिए, तो बाबू लोहा यानी आयरन का एटॉमिक नंबर, तो लोहा या आयरन का परमाणु संख्या 26 होता है, 26 होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए, सोडियम का परमाणु संख्या, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, संकेत आपका Na होता है। सोडियम पोटेशियम लिथियम ऐसी तीन धातु है जिसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, चाकू से इसको आसानी से काटा जा सकता है, बाकी यहाँ पे सोडियम का परमाणु संख्या 11, सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन है यहाँ पे, सिल्वर अर्थात जो है ना चांदी का परमाणु संख्या, तो याद रखिएगा सिल्वर अर्थात चांदी का एटॉमिक नंबर जो आपका 47 होता है, 47 होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सोना का परमाणु संख्या, सोना यानी आपका गोल्ड, ये सोना नहीं बाबू, सोना नहीं, वो आपका सोना जो जेवर बनाया जाता है, गहना बनता है, वो आभूषण बनता है, उसका भूला गया है। तो सोना का परमाणु संख्या 79 होता है, बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है वह है मरकरी या पारा, मरकरी बोल दीजिए या पारा जो होता है इसका परमाणु संख्या, तो मरकरी या पारा का संकेत Hg होता है, एटॉमिक नंबर इसका 80 होता है, ध्यान रखिएगा। तो 80 आपका डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन लगा देंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मेरे से याद रखिएगा 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, लेकिन क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट सभी लोग लाइक भी कर दीजिए मेरे से, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, गर्दा गर्दा मचाइए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में मेरे शेर 1992 ईस्वी में हुआ था, और ये रियो डी जेनेरो कहाँ पे पड़ता है, तो ब्राजील देश में पड़ता है, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला है सोपानी कृषि प्रचलित है, तो सोपानी कृषि मेरे शेर उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए मेरे शेर, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुड़ मृदा, तो रेगुड़ मृदा इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, गर्दा गर्दा मसना चाहिए लग रहा। चलिए, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जानते हैं जी, तो नीला ग्रह के नाम से जानते हैं मेरे शेर। इसमें 62 क्वेश्चन थे मेरे शेर, आप सभी लोग बताइए कि इस 62 नंबर में आप कितना क्वेश्चंस मेरे शेर सही किए। एकदम मेरे शेर बेहतरीन सेशन चला, और 23 मिनट में हम लोग 62 क्वेश्चन देख लिए मेरे शेर, देख लीजिए कितना स्पीड है मेरे शेर हम लोगों का। और ये मेरे शेर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए आपको क्वेश्चन बताया गया, ये नहीं कि ABCD मार देंगे, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, इस तरह नहीं, हम लोग एक्सप्लेन करके भी यहाँ पर चले हुए हैं। सभी लोग बताइए तो कितना सही हुआ जी, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा, बेहतरीन, लाजवाब परफॉर्मेंस है। 62 सर, 60 सर, चलिए वाह क्या बात है, 59 सर, 62/62, चलिए बहुत अच्छा मेरे शेर संज्ञा। बाकी ये बताइएगा मेरे शेर, क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, आपको लगा होगा मेरे शेर, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो ना टकराएगा, फंसेगा मेरे शेर, लड़ेगा, ध्यान रखिएगा।
बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए क्लास आप सभी को कैसा लगा था। और मिलते हैं मेरे शेयर अगले नेक्स्ट क्लास में। लेकिन जो भी मेरे शेयर ने अभी तक जो ना क्रैश कोर्स नहीं परचेज किया तो क्रैश कोर्स में जुड़िए। क्रैश कोर्स में जुड़िएगा तो आपको गेस्ट पेपर मिलेगा, क्लास भी मिलेगा। अगर आपको सुपर हिट गेस्ट पेपर ही चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर जो ना फोन करके मेरे शेयर में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या आप प्ले स्टोर से चंपारण टॉपर एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन मेरे शेयर आपका क्लास चल रहा है जी, आप सभी लोग जुड़िए। और बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे शेयर, ये सभी क्लास आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं और इस तरह होना भी चाहिए मेरे शेयर। अब तो मजा आएगा मेरे शेयर जो ना, अब मजा आएगा ओरिजिनल, तो मजा अब आएगा। आप लोग खाली देखते चलिए, उसके बाद देखिए हम लोग कैसे तैयार करना चाहते हैं। तो चलिए मेरे शेयर फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तक अपना ख्याल रखिए। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए क्लास आप सभी कैसा लगा। मिलते हैं मेरे शेयर अगले क्लास में, तब तक मेरे शेयर बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे शेयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे या हैव अ नाइस नाइट, बाय बाय मेरे शेयर। बाकी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए क्लास आप सभी को कैसा लगा था। बाय मेरे शेयर, बाय बाय।